कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज की इस वीडियो में बात करूंगा आपका जीवनी को कैसे लिखें, यानी जीवनी आप किस तरीके से लिख कर आओगे पेपर में जहाँ से अच्छा इंप्रेशन पड़े और अच्छे नंबर आपके आए। सबसे सरल भाषा में हम बात करेंगे और आज के जो टॉपिक में हम आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी बताएंगे, किस तरीके से आपको पेपर में लिखनी है और किस तरीके से जीवनी को याद करते हैं। देखिएगा, किसी भी जीवनी को लिखने के लिए हमको 3-4 बातें याद रखनी है। सबसे पहले जीवन परिचय के लिए आपको क्या है, नाम और पता याद रखना है कि भाई किसकी जीवनी हम लिख रहे हैं, उनका पता क्या है, यानी कि उनका एड्रेस फुल। फिर माता पिता का नाम होना चाहिए आपको पता, और शिक्षा और सेवा, यानी कि शिक्षा कहाँ से ली और कहाँ पर कार्य किया, यानी कार्य कहाँ पर किया, सेवा कहाँ पर दी। फिर उनको किसी उपाधि से यदि कोई उपाधि मिली है तो उसके बारे में जरूर लिखनी है। फिर उसके बाद में मृत्यु लिख देनी है। पूरा आपको नंबर मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। जैसे देखिएगा, इन्हीं चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं किस तरीके से। देखिए, हमारे पास है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी जीवनी लिखनी है। हमने डाल दिया जीवन परिचय। हमने क्या बताया था, सबसे पहले नाम और पता, ठीक है। देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में बलिया जिले के दुवे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। यह दुवे का छपरा एक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो अब हमको दो चीज, हमको फुल एड्रेस उनका पता चलेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में बलिया जिले के दुवे का छपरा नाम के एक गांव में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनके पिता और माता का नाम लिखना है। तो इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योति कली देवी था। बस इतना लिख दिया। इसके बाद इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इस बात को हर किसी में डाल दीजिएगा, क्योंकि जितने भी कवि हैं, जितने भी आपके लेखक हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य और संस्कृत सभी की पढ़ाई की होती है, तभी तो वो हिंदी के कवि बने। इसलिए ये चीज़ सभी में कि इन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। फिर आगे आ जाते हैं। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय और आगे लिखेंगे जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। यानी कि हर कोई, वैसे मोस्टली जितने भी हिंदी वाले हैं सब हिंदू विश्वविद्यालय में, यानी हिंदू बनारस विश्वविद्यालय में ज़्यादातर वहाँ पर उन्होंने काम किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, आगे बात करते हैं। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया। देख लो, आगे उपाधि का नाम भी देना है आपको। क्या सन भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिएगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया। आगे ये चीज़ जरूर लिखनी है आपको। सन 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। यानी कि इनको क्या दिया था, एक पद्म भूषण भी मिला था इनको। ये उत्तर प्रदेश के हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। 1900, यानी कि देखिएगा इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, देखिए ऐसे लिखेंगे 19 मई 1989 को यह महान आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। तो अब आपको यहाँ पर मोटा मोटी देखा जाए तो इनके कितनी सारी चीज़ें आपकी बन रही हैं कि भैया ये आपका, यानी कि माता पिता का नाम हो गया। फिर इसके बाद में ये हिंदी विश्वविद्यालय में अध्यक्ष रहे हिंदी विभाग के। फिर 1949 में ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने डी लिट की उपाधि दी और 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण दिया। बस, और ये 19 मई 1989 को यह महान आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। लो, होगी जीवन परिचय, काम खत्म। अब आते हैं साहित्य परिचय। देखिए, साहित्यिक परिचय थोड़ा सा अलग होता है, उसमें 2-3 बातें आपको लिखनी होती है, यानी कि उन्होंने साहित्य में क्या क्या किया। जैसे कि साहित्य में उन्होंने क्या क्या रचना की, किस किस काम किया। ठीक है, आगे देखिएगा। इनका साहित्यिक परिचय कुछ इस प्रकार दिया जा सकता है, जैसे कि निबंधकार के रूप में कि निबंध, इन्होंने आचार्य द्विवेदी के निबंध में जहाँ साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है, वहीं नित्य प्रति के जीवन का विविध गतिविधियों का चित्रण भी होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनके निबंधकार के रूप में, यानी इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे और इनको एक अच्छे निबंधकार के रूप में याद किया जाता है। इस तरीके से हर किसी के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आलोचक के रूप में, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी आलोचनाएं भी की हैं। यानी आलोचक, यानी आलोचना लिखने वाली होती है माँ की। ठीक है, आलोचनात्मक साहित्य की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है।
सूर साहित्य उनकी प्रमुख आलोचक कृति है, आलोचनात्मक कृति है। मतलब ये हर किसी के बारे में कोई भी आ जाए आप उसमें लिख दीजिएगा, जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाए, रामचंद्र शुक्ल आ जाए, कोई भी आ जाए, उनका नाम लिख के आलोचनात्मक साहित्य की दृष्टि से द्विवेदी जी, ठीक है, महादेवी वर्मा जी, जो भी आ जाए उनका महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसे लिख दोगे और उनकी एक कृति लिख दीजिएगा। ऐसे ही उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की, जिनमें ये महत्वपूर्ण है, जैसे कि बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वाह आपका और अनाम दास का पोथा। ये 4 महत्वपूर्ण इनके क्या हैं, आप उपन्यास बोल सकते हो। और इनके उपन्यास के बाद में आप कुछ ऐसी लिख दीजिए, ललित कला के बारे में लिख सकते हो। ललित निबंधकार के रूप में द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया। बस इतना लिख दीजिए। अब इसके बाद में बस यही है आपका ये साहित्यिक परिचय पूरा खत्म। अब कृतियाँ आ जाती हैं। कृतियाँ, इनकी कुछ कृतियों को भी लिख देंगे हम कि निबंध संग्रह, नहीं निबंध क्या क्या है, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और विवर्तन आदि, ये इनके निबंध हैं। आलोचना साहित्य यानी सूर साहित्य, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये इनकी आलोचना साहित्य हैं। इतिहास भी इन्होंने लिखा है, यानी कि हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, ये इनके प्रमुख इतिहास कृतियों में आती हैं। फिर आ जाते हैं आपके वही उपन्यास ऊपर भी लिखा था, यहाँ पे भी, बाण भट्ट की कथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वाह और अनाम दास का पोथा। आगे संपादक इन्होंने किसकी चीज का संपादन किया, संदेश रासक, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो आदि इन्होंने क्या किया, इनका संपादन भी किया। तो इस तरीके से आप पूरा लिख दीजिएगा, बात खत्म। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे जन्मतिथि लिखनी है, यानी कि आपको ऐसी जीवनी करनी है और ऐसे आपका साहित्य परिचय देना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हिंदी वैसे मेरा सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश की है आपको थोड़ा सा समझाने की। अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, नहीं तो कोई बात नहीं है। जय हिंद।